अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्लोबल रोज़गार प्रोग्राम पीएसडीएफ की तरफ से ग्लोबल रोज़गार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक डिग्री रिक्वायर्ड है और आपको इसमें जॉब प्लेसमेंट भी दी जाएगी। वो तमाम कैंडिडेट जिनके पास मैट्रिक है और वो घर बैठकर एक अच्छा रोज़गार कमाना चाहते हैं, आपको जॉब भी ऑनलाइन होगी, ये कोर्स भी आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा। तमाम चीज़ें इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें, इसका टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। टेस्ट, इंटरव्यू, सब चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अब बेटा देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। ये पीएसडीएफ की आपको पता ही है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड जो है वो यूथ, हमारी जो यूथ है उसको एम्पावर कर रहा है कि आप ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और इस तरह से डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, घर बैठकर आप अच्छा कमाने का आपको मौका मिल सके। बेटा इसमें सबसे पहले बीओपी की अगर हम बात करें तो बीओपी क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेसेस कंपनीज वो क्या करते हैं, जैसे एचआर है और इस तरह से जैसे मेडिकल बिलिंग की सर्विस है, बाकी सर्विसेज हैं, तो वो लोग हायर करते हैं जो घर बैठकर उनकी कंपनीज के लिए काम करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि आपने इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बेटा इस कोर्स की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, इस कोर्स की जो ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले इंडस्ट्री रेडी टू बीओपी टैलेंट अलाइन द इंटरनेशनल एम्प्लॉय। आपको क्या होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें जॉब आपको दी जा सकती है। प्रोवाइड द डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट थ्रू द प्री कमिटेड बीओपी पार्टनर। जो बीओपी हमारे पार्टनर्स हैं पीएसडीएफ के, उनके में डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद ट्रेनिंग, आपको किस किस चीज़ में बेटा ट्रेनिंग दी जाएगी आप यहाँ दे सकते हैं, वहाँ यहाँ क्लियर बेटा मेंशन है, ठीक है। इसमें मेडिकल बिलिंग है, उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन है, कस्टमर सर्विस है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनमें आपको सर्विसेज दी जाएगी। उसके बाद अगर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो बेटा बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी जो हैं वो हैं, आपके पास एक तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। मिनिमम आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए मिनिमम। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कोर्स में आपको कोर बेनिफिट्स बीओपी स्किल्स में क्या दिए जाएंगे, आपको सबसे पहले तो स्किल सिखाई जाएंगी, कस्टमर सपोर्ट सिखाई जाएगी, ईमेल, वॉइस चैट, सेल्स कम्युनिकेशन, क्लाइंट एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। उसके बाद टेक्निकल डिजिटल में आपको स्किल्स में क्या सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन, बेसिक राइटिंग, डिजिटल स्किल्स, एआई स्किल, कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद टारगेट आपके बेनिफिशियर कौन कौन से लोग होंगे, मतलब कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बेटा एज जिनकी 16 ईयर से 35 ईयर है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है या मेल या फीमेल कोई एक अप्लाई करे, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में इसका ये कंप्लीट प्रोसेस आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या होगी, स्क्रीनिंग मोबिलाइजेशन, आपकी जो कैंडिडेट सोर्स एंड स्क्रीन बाय बीओपी एम्प्लॉय। आपको ना बीओपी एम्प्लॉय के जरिए स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद प्री असेसमेंट होगी आपकी, मतलब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा। बहुत सारे लोग ने आपको ये चीज़ नहीं बताई, ठीक है। कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स एंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग, ठीक है। आपकी एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी होगी और टेस्ट ऑलरेडी हम पीएसडीएफ के तमाम टेस्ट की जितने भी बाकी प्रोग्राम्स हुए हैं तो उनके हमने शहर प्रोग्राम, पीएसडीएफ, रूरल वुमेन, तमाम चीज़ों के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई है और इंशाल्लाह हम इस टेस्ट की भी आपको ज़रूर प्रिपरेशन करवाएंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको जो लोग सेलेक्ट होंगे उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेटा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल जॉब फोकस्ड। आपको 1 मंथ की इसमें ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फाइनल आपको क्या है, गारंटेड प्लेसमेंट, आपको जॉब दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें इस 5 स्टेप में आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना है। इन 5 स्टेप में जो मेन स्टेप है बेटा वो आपके असेसमेंट का है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको असेसमेंट से रिलेटेड तमाम प्री असेसमेंट जो आपकी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बेटा देख लेते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें आपकी यहाँ हो गई। उसके बाद टेस्टिंग, आपके पास लोकेशन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 16 से 35 ईयर है। एजुकेशन मिनिमम उनको जो है मैट्रिक चाहिए, सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने इसके लिए अप्लाई क्या करना है बेटा, आपको जब जॉब दी जाएगी तो उसमें आपको 45,000 से 1 लाख रुपये पर मंथ तनख्वाह दी जाएगी।
उसके साथ साथ आपके पास ग्रांटेड प्लेसमेंट सक्सेसफुल जॉब होगी। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लोकल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बीओपी कंपनीज़ में दी जाएगी। सबसे पहले बेटा इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ आपने लिखना है PSDF ग्लोबल रोजगार प्रोग्राम। ठीक है, जैसे PSDF ग्लोबल रोजगार आप प्रोग्राम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ आएंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। आपने इस पे इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको नीचे मूव करना है। नीचे मूव करने के जैसे ही आप इसको नीचे मूव करेंगे तो आपसे कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपसे वो ली जाएंगी। सबसे पहले इसमें बेटा आपका क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपना नेम देना है, अपने ईमेल एड्रेस, जेंडर, फ़ोन नंबर, CNIC और इशुएंस डेट ऑफ CNIC, और आपने नेक्स्ट स्टेप कर देना है। जैसे ही बेटा आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ करेंगे तो आपके पास जो है ये वाला पेज जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस देना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, एज, इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताना है, मैट्रिक है, FA है, जो भी है उसमें आपने स्पेशलाइजेशन बतानी है। ठीक है, आपने ट्रेड कौन सा आपने करनी है ट्रेड। ठीक है, इसमें हम सपोज हम मेडिकल बिलिंग कर लेते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने डू यू नो द बेसिक इंग्लिश, इसमें यस सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने अपना रिज्यूमे सेलेक्ट करना है। बेटा रिज्यूमे और डिग्री, वो जो आपकी CV होती है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आपने रिज्यूमे अपलोड करना है और इसमें आपने अपनी स्किल्स जो ऑलरेडी आपको कोई ना कोई स्किल आती है वो ज़रूर मेंशन करनी है। आपने एक रिज्यूमे जो है वो अच्छा सा रिज्यूमे बनवाना है। अगर आपको नहीं पता रिज्यूमे कैसे बनाते हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे भी आपके लिए बना दूँगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, रिज्यूमे लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने अपना CNIC अपलोड करना है। CNIC आपने बेटा फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करने हैं। आपने एक JPG या PNG फॉर्म में दोनों अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। बेटा इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। तमाम ये प्रोसेस होगा आपकी एप्लीकेशन का। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ आपको पूछनी है इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी। बाकी इंशाल्लाह बेटा जो आपका रिज्यूमे है, रिज्यूमे के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है। वरना आप ऑनलाइन भी जाकर डिफरेंट वेबसाइट्स पर देख सकते हैं कि रिज्यूमे और जो आपकी CV है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रिज्यूमे जो है बेटा आप किसी भी जॉब प्लेसमेंट के लिए आपको रिज्यूमे ही रिक्वायर्ड होता है। तो आपने क्या करना है, अपना रिज्यूमे ही बनाना है। अपनी CV अपलोड नहीं करनी, रिज्यूमे ही अपलोड करना है।